Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Umi wala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Here Salatul Masjid Kalindari, welcome to YouTube channel. तो हमारा आज का टॉपिक था इस्लामिक स्टडी, जिसको हम इस्लामिक बोलते हैं। ये CSS PMS में कंपलसरी है। ये 40 आउट ऑफ 100 आपको उठाने हैं। ये जो CSS और PMS में अहम पेपर है। ऐसे कंपोजिशन के बाद जो सेकेंड सेंसिटिव या रिस्की पेपर वो आपका इस्लाम में आ जाए, वो किस तरह आपको 40 मार्क्स उठाने हैं। ये आसान भी है, डिफ़िकल्ट भी है। तो डिपेंड अपॉन आपके कि आपने क्वेश्चन किस तरह तैयार किया, क्वेश्चन कौन कौन से रेफरेंस दिए, उस क्वेश्चन में आपने हदीस और कुरान का रेफरेंस दिया या नहीं दिया। उसके अलावा हमारा बहुत कुछ आउटलाइन थे, वो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इस्लाम में आपने मैंने कुछ आउटलाइन बनाई थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अब स्पेशल अटेम्प्ट भी मई में है और जो CSS का अटेम्प्ट है वो 1 फरवरी से शुरू है, जो रेगुलर हर साल होता रहता है। तो इस्लाम में आपने दो चीज़ें अहम हैं, एक कुरान शरीफ की वर्स, उसके अलावा दूसरी हदीस पर टॉपिक में आपको देनी पड़ेगी। तो अब हम आ जाते हैं जो इस्लाम में आपके आउटलाइन है उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो मैंने बनाया है वो आपको बता रहा हूँ। मुस्लिम उम्मा, उसके फैक्टर्स, why it is not on a line single page, it means why not unity among the Muslim countries, what are the major reason behind them, why they are backward, especially South Asia and South Africa and Africa continent। तो उसके अलावा बहुत सारे इसके रीजन्स हैं। उम्मा की माना क्या है, इसमें पर क्वेश्चन में कितने पैराग्राफ होने चाहिए, स्पेशली CSS के क्वेश्चन में एट लीस्ट मिनिमम इट मीन्स 4 पेजेस होने चाहिए। उसके अलावा हम आ जाते हैं इस्लाम की डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम क्या है, इस्लाम की माना क्या है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड दीन, इट मीन मज़हब एंड दीन। उसके अलावा इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाउ इट इज़, इंशाल्लाह इसमें हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो लेक्चर है कि जस्ट आई एम गोइंग यू द आउटलाइंस ऑफ इस्लामिक पेपर, इसके पास कितने मार्क्स पे है वो मैंने बता दिया, वो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आज उसका। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इनको टॉपिक बाय टॉपिक डिफाइन करेंगे। तो अब ये उसके बाद ये है कि तौहीद, मोनोथीज़म, व्हाट आर प्रॉपर्टीज, स्पिरिचुअल, फिजिकल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ तौहीद, इट मीन मोनोथीज़म। उसके अलावा पीस ऑफ तौहीद। उसके अलावा हम आ जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ लीडर, इज अ पीस मेकर एंड ही इज अ रोल मॉडल फॉर इंडिविजुअल, हाउ इट इज, हाउ इट वाज। इसके अलावा हम आ जाते हैं सलात, पिलर्स ऑफ इस्लाम, सोर्सेज ऑफ इस्लाम, जहाद, इज्तिहाद, क़यास, ये भी कुछ चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं इस्लाम होते हैं। रोज़ा, सौम जिसको बोलते हैं, फास्टिंग, कुरान क्या कह रहा है, हदीस इसके बारे में क्या बोल रहा है। उसके अलावा ज़कात, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ज़कात कितनी देनी चाहिए, इरिगेशन लैंड पे और जो नॉन इरिगेटेड लैंड है उस पर कितनी देनी चाहिए, हाउसेस पे कितनी देनी चाहिए, हाउ में निसाब ज़कात, हज कब फर्ज हुआ, कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रहा है, तो जिहाद क्या है। उसके अलावा हम आ जाते हैं इज्तिमा पे, क़यास पे, स्टेटस ऑफ वुमेन इस्लाम, वुमेन क्या है और इस्लाम ने वुमेन को कौन से राइट्स दिए हैं वो है। उसके अलावा सोशल लाइफ हो गई, पॉलिटिकल लाइफ हो गई, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम, जुडिशल सिस्टम ऑफ इस्लाम, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम। उसके अलावा सेक्टरियनिज्म, इट इज़ अ मेजर एंड हार्ड इशू ऑफ स्पेशली ऑफ मुसलमान। उसके अलावा हम आ जाते हैं ये टॉपिक्स बता रहा हूँ, इस पर हम इंडिविजुअल इंशाल्लाह पर टॉपिक पे फिर से पढ़ाएंगे। ह्यूमन राइट्स ऑफ इस्लाम, ये बेस्ट पाल कहते हैं, ये ह्यूमन राइट्स हैं, मगर ये ह्यूमन राइट्स आया तब नबी ने 1400 साल पहले ये बता दिए थे कि कौन से ह्यूमन राइट्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इस्लाम। उसके बाद बेसिक राइट्स
and their problems, sources of Muslim Ummah and its problems. Muslim Ummah, they are rich in natural resources, but they are backward politically. Why? Inshallah discuss karenge jab hum is pe lecture Islamic culture and civilization, world culture, world civilization, how many types of civilization, what is the difference between Islamic culture and West culture, moral principles of Islam, moral system of Islam, basic concept of Islam, education kya hai, what is education, it is a basic foundation of life, hadith kya kya hai, Quran Sharif kya raha hai, Hujjatul Wada, ye jo last statistics of our holy prophet में क्या बुराई है, कितने राइट्स है. तो ये था इस्लाम के बारे में वाला जो मैंने आपको बताया. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ओवरऑल देखा जाए जो भी इस्लामी चीज़ें हैं ना, फॉर एग्जाम्पल नमाज की बात करें, नमाज जो है ना वैसे हमारा फ़र्ज़ है, इट इज़ द पिलर ऑफ इस्लाम, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, मगर इसके नमाज पढ़ने के ओवरऑल हम देखें हमारे फ़ायदे हैं. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम 5 टाइम एवोल्यूशन करते हैं, वुज़ू करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं. नमाज जो हमारे मुकम्मल जो एक्सरसाइज है, अगर हम नमाज 5 वक्त पढ़ें तो जो एक्सरसाइज दूसरे लोग करते हैं एक्सेप्ट इस्लाम, तो वो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. वो एक बड़ा फिलोसोफर वेस्टर्न वो कहता है जो जब ये मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो इसमें ये है कि इनकी हर एक जुज़वे की ईच एंड एवरी आर्गन ऑफ मुस्लिम्स जब नमाज पढ़ते हैं तो उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, फिजिकल एक्सरसाइज. सो दैट टॉक अबाउट the outlines of Islam. Next lecture, inshallah, we will start on monotheism. So thank you for watching our channel and like and subscribe.